आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर मैं प्रश्न में बोला गया है कि एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, इनके महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें किसके बारे में पूछा गया है? दोस्तों यहाँ पर हमें एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में पूछा गया है कि एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं एस ब्लॉक के तत्व की परिभाषा यहाँ पर क्या हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी आवर्त सारणी है, इसमें हमारे वर्ग 1 और वर्ग 2 समूह के जो तत्व होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी परिभाषा आवर्त सारणी में वर्ग 1 तथा वर्ग 2, ठीक है, वर्ग 1 तथा वर्ग 2 जो हमारे समूह के तत्व हैं, समूह के तत्वों को एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये जो हमारे एस ब्लॉक के तत्व हैं, ये हमारे किस तरह से यहाँ पर होंगे? सबसे पहले हम डायग्राम के द्वारा व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसके डायग्राम यहाँ पर किस तरह से होंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने एस ब्लॉक के तत्वों को ले लिया है। ठीक है, जहां पर दोस्तों हमारे क्या होते हैं, ये जो हमारे वर्ग 1 से वर्ग 2 तक के हमारे क्या होते हैं? एस ब्लॉक में आते हैं। अब दोस्तों ये हमारा वर्ग 1 हमारा, और ये हो गया हमारा वर्ग 2। अब दोस्तों वर्ग 1 में हमारे होते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, इसी तरह से हमारे वर्ग 2 में होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम। इस तरह से तत्वों को हमने यहाँ पर व्यवस्थित किया है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे पहले वर्ग 1 की, ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा वर्ग 1 है, इसे दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम क्षार धातुओं के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी क्या रखी गई है? यहाँ पर दोस्तों हमारी क्षार धातुएं रखी गई है। और दोस्तों ये जो हमारा वर्ग 2 समूह है, ठीक है, ये जो हमारा वर्ग 2 है, इसे दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं? जो हमारा बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, इसे हम क्षारीय मृदा धातुओं के तौर पे जानते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी क्षारीय मृदा धातुओं के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमने इसका नाम देख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इनके महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन करने के लिए पूछा गया है। तो हमें दोस्तों एक एक करके इसके गुण देखते हैं कि ये जो हमारे एस ब्लॉक के तत्व हैं, इनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारे एस ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है, जहां पर दोस्तों हमारी क्या होती है, इसमें हम कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबसे पहले अगर हम इसका गुण देखें, लिथियम का दोस्तों हम देखें परमाणु क्रमांक होता है 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है दोस्तों? अगर मैं इसके आधार पर लिखूं तो 2 और 1, इसके बाहर में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से दोस्तों अगर सोडियम के बारे में लिखा जाए तो सोडियम का कितना होता है दोस्तों? वो होता है हमारा 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो 2, 8 और 1। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इसकी तरह से मैग्नीशियम का लिखूं, ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या होता है दोस्तों? मैग्नीशियम का होता है हमारा 12, और यहाँ पर इसका जो होता है वो क्या होता है? 2, 8 और 2। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब दोस्तों लिथियम का क्या व्यवहार होता है कि ये दोस्तों क्या कर सकता है? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है, इसके कारण से इसका अष्टक पूरा हो जाए। इसी तरह से दोस्तों सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो हमारा मैग्नीशियम है, ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने की कोशिश करता है और अपने स्थायित्व को पूरा करने की कोशिश करता है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा वर्ग 1 समूह के तत्व हैं, इनमें दोस्तों इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण है, तो इसलिए दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा वर्ग 1 है, वर्ग 1 समूह है, इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? ये हमारा एक तरह से प्रबल अपचायक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रबल अपचायक का गुण पाया जाता है, अपचायक का गुण होता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों ये हो गया इसका पहला गुण, जो कि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देखा। अब दोस्तों अगर मैं एस ब्लॉक तत्वों के दूसरे गुण की बात करूं, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारी क्या है, इसे हम जानते हैं क्षार धातु के तौर पे। ये जो हमारा वर्ग 1 है, इसे हम जानते हैं क्षार धातु के तौर पे। अब दोस्तों ये जो हमारा वर्ग 1 है, ये क्या होती है दोस्तों? एक तरह से आयनिक लवण बनाती है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग 1 समूह क्या बनाती है दोस्तों? आयनिक लवण का निर्माण करती है, आयनिक लवण का निर्माण करती है। ठीक है, अब दोस्तों ये आयनिक लवण का निर्माण किस तरह से करती है, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा ये क्या है, ये दोस्तों हमारे हेलोजन से क्रिया करता है और क्या बनाता है? हैलाइड बनाता है। तो दोस्तों जैसा कि लिथियम क्या करता है दोस्तों? लिथियम आयोडीन से क्रिया करके लिथियम आयोडाइड बनाता है, जो कि एक तरह से हमारा आयनिक लवण है। साथ में दोस्तों लिथियम हमारे क्या है, ये दोस्तों हमारे फ्लोरीन से क्रिया करके भी हमारे क्या बनाता है? आयनिक लवण का निर्माण बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करते हैं? आयनिक लवण बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सारे बनाते हैं।
इसी तरह से अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम तो दोस्तों क्लोरीन के साथ क्रिया करके NaCl बनाता ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, आयनिक लवण का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं इसके तीसरे गुण को देखूं, ठीक है, तो तीसरा गुण क्या है दोस्तों, वो हम कह सकते हैं कि ये दोस्तों हमारे क्या होता है, एक तरह से ये हमारे जो वर्ग एक समूह है जिन्हें हम कहते हैं क्षार धातुएं, इनकी दोस्तों क्या होती है, ध्रुवण क्षमता उच्च होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि वर्ग एक समूह के तत्वों की ध्रुवण क्षमता क्या होती है, उच्च होती है। तत्व की ध्रुवण क्षमता उच्च होती है। ठीक है, उच्च होती है। ठीक है, और दोस्तों इसी तरह से अगर मैं वर्ग 2 की बात करूं, तो दोस्तों वर्ग 2 को हम जानते हैं क्षारीय मृदा धातुओं के तौर पे। ठीक है, और ये दोस्तों क्षारीय मृदा धातु में जैसे कि हमने यहाँ पर मैग्नीशियम का देखा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए ये भी क्या होता है, एक तरह से अपचायक गुण इसमें भी रहता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वर्ग 1 हमारा क्या होता है, प्रबल अपचायक की भांति व्यवहार करता है, और जो हमारा वर्ग 2 है दोस्तों, ये क्या होता है, वर्ग 1 की अपेक्षाकृत कम अपचायक होता है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये हमारा मैग्नीशियम और लिथियम, ये दोस्तों क्या करते हैं, ये दोनों दोस्तों एक तरह से विकर्ण संबंध भी दिखाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे एस ब्लॉक के तत्वों में जो हमारा लिथियम और दोस्तों क्या होता है हमारा मैग्नीशियम, ठीक है, ये क्या दिखाते हैं दोस्तों, विकर्ण संबंध भी दिखाते हैं, विकर्ण संबंध दिखाते हैं। ठीक है, दिखाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये क्या होते हैं, ये एक तरह से हम कह सकते हैं इन दोनों के गुणों में हमें क्या देखने को मिलती है, इन दोनों के गुणों में समानता देखने को मिलती है। यही हमारे क्या कहलाता है, विकर्ण संबंध कहलाता है। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।